समझ गए उपदेश। आप फूंक लगा दी। क्या आपके कान में महाराज जी की फूंक आई थी? तुम्हारे उताई होगी। क्या असर था? श्री महाराज ने कहा सुन, ये जो तेरे फूंक मारी है ना, ये बाहर की फूंक है, तेरे कान तक जा रही है। इसका आशय क्या है? जो तेरे अंदर फूंक है, प्राण है, उर्दू का शब्द है फूंक, हिंदी में प्राण। तेरे अंदर जो प्राण चल रहे, ये प्राण मेरे ही चलाए चल रहे हैं। ये तेरे अंदर प्राण मैं ही चला रहा हूं। तुम हो एक अगोचर सबके गुरु साक्षात पार ब्रह्म। और तुमने कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरु को मानस मानते तेनर कहिए अंदर। तो गुरु महाराज ने कहा तेरे अंदर जो प्राण चल रहे हैं, ये प्राण मेरे ही चलाए चल रहे हैं। ग्रंथ में आया मिट्टी के दो पुतले बनाए, वो खड़े नहीं हुए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या काम किया? उनके नथनों में फूंक मारी। हिंदी के ग्रंथों में क्या है? भगवान ने पुतले बनाए और उनमें फिर प्राण डाल दिए, वो खड़े हुए, मनुष्य शत्रुपा इत्यादि। तो ये जो फूंक है, प्राण है, ये किसकी? श्री गुरु महाराज जी। और क्या कहा सुन, तूने अपना तन और मन और धन मुझे दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। एक बात रखना, ए टू जेड अच्छाई की तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तेरे पास पैसा नहीं है, मकान बनाना शुरू कर दे। बेटी की शादी करनी है, बढ़िया लड़का दे। फैक्ट्री लगानी है, शुरू कर दे। तेरे पास प्राप्त पैसा नहीं है, पैसा तो मेरा है ना। तुझे हाथ भटकने नहीं दूंगा, तेरा काम पूरा करूंगा। काम शुरू कर। हाँ, एक बात सुन, जो तेरे प्राण के अंदर जब भी तेरे पर कोई आपत्ति आए, परेशानी हो, तो मैं तेरे से दूर नहीं हूं। तू मेरे प्राण के अंदर ही प्रकट कर लेना। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे अंग संग हूं। बहुत सारी बातें। और तूने मुझे जो तन और मन और धन दे दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया। और तू इसको मेरा समझ के काम कर। मुझे जरूरत पड़ेगी तो साधु संत भेज के मैं अपने हक को तेरे से मंगा लूंगा। क्या हुआ? आप गए, भोजन किया, नहाए धोए, गर्मी का टाइम था, फिर अरे चलो रे 4:30 बज गए, कपड़े पहने, वो सत्संग के लिए ग्राउंड में आके बैठ गए। तो क्या हुआ? श्री महाराज जी कुर्सी पे आके बैठे, माया गुरु महाराज जी के सामने आया। तो सबसे पहले श्री महाराज जी ने आपको क्या बोला था, याद है तुम्हें? क्या बोला था? प्रेमी। क्या तुम प्रेमी हो गए? क्या तुम प्रेमी थे उस वक्त? प्रेमी थे? फिर संतोष नहीं हुआ महाराज को, क्योंकि मेरे वंश के हैं, हंस वंश। फिर एक शब्द और बोला, प्रेमी और सज्जनों। क्या तुम सज्जन हो? क्या झूठ लफंदर गिरी क्या तुमने छोड़ दी? श्री महाराज ने कहा प्रेमी सज्जनों। सज्जन किसको कहा? तुमको कहा। तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, 2 बच्चे, 100 बीघा जमीन है। शादी वाला आता है तो क्या सोचता है? बच्चे के नाम कितनी जमीन आ रही है? 50 बीघा। और जब वो तैयार भी होके आया तो पता लगा, शुक्र हो रही, क्या हुआ कि जी इनकी पत्नी है ना हॉस्पिटल में। क्या बात है? कि जी बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे क्या हुए? अब जमीन 50 बीघा है। कितनी है? कितनी है? चुप रहे। 33 बीघा है। 1 घंटे के बच्चे ने अपना पूरा अधिकार तुम्हारी जमीन जायदाद से ले लिया कि नहीं लिया? अभी 1 घंटे का बच्चा है, लिया कि नहीं? और गुरु महाराज जी ने तुम्हें सर्वस्व दिया। क्या आपने समझा गुरु महाराज जी मेरे हैं, मेरे घर के सदस्य हैं? आप अपने घर के परिवार के लिए कितना खर्च करते हो? है? सोचो तो लो थोड़ा सा। इसीलिए इन सारी बातों को समझते हुए
कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। हम कौन है? हम आपके उपदेश दिया, हम गुरु नहीं है तुम्हारे। हम कौन है? मित्र हैं तुम्हारे, गुरु भाई हैं, गुरु बहन है। हम कोई गुरु नहीं है। ज्ञान तो श्री गुरु महाराज जी का दिया, इनके आदेश से दिया। इन्होंने आदेश दिया हमको, इनको इन्होंने उपदेश कर दिया। तो ये कौन है? तुम्हारे गुरु भाई। मित्र कहें, गुरु भाई कहें। एक छोटी सी बात कभी भी ध्यान रखना, गुरु से कपट और क्या है कभी नहीं करनी चाहिए। तुम कर रहे हो कि नहीं? होश में आ जाओ। पत्ता टूट जाता डाली से, फिर जुड़ता नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा।